ओके जी, post to recording started. Fine जी, अस्सलाम वालेकुम everyone, और we are back. Uh, a moment of silence for the greatness and the greatness से बड़ा कोई word हो सकता है, and an extraordinary level of result सही है जो केम्ब्रिज वालों ने हमारे सर पे चिपकाया है, और which is completely unjustified, very unfair, और kind of a crime thing. True, बिल्कुल सही बात है ये. It's kind of a crime thing what they have committed, क्योंकि this is not the way to uh, take out the money and present U grades to this extent. हुआ क्या है भाई, एक सेकंड, ये हमारा जो ये है ना, अब आने से फर्क कोई नहीं पड़ा इसमें लेकिन कोई बात नहीं सर, केस कर, बिल्कुल केस कर देते हैं ऐसी की तैसी. अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि स्कॉटलैंड के अंदर जो है, अच्छा ये सिर्फ पाकिस्तान में या कराची में सिर्फ वेल्स कॉलेज से नहीं हुआ है ऐसा, ये ग्लोबल हरकत हुई है. स्कॉटलैंड के अंदर बाकायदा इसके अगेंस्ट पिटिशन और स्कूल और कॉलेजेस ने जो है प्रोटेस्ट भी किया है, और उन्होंने इतना ज्यादा इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया है कि बाकायदा वहां का जो है रिजल्ट को री चेकिंग की तरफ लेके जाने की पूरी कोशिश की जा रही है. लेकिन अभी पाकिस्तानी सो रहे हैं, ठीक है. सो पाकिस्तान में ऐसे कोई मूव होना नॉट पॉसिबल. होनी चाहिए, यस. होगी नहीं, क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है, सही है. लोग बैठकर इस चीज को उस मैग्नीट्यूड तक लेकर नहीं जा सकते जिस सीरियसनेस के साथ. बाकायदा प्रोटेस्ट के अंदर उन्होंने तमाम तर कॉलेजेस के बाहर प्रोटेस्ट जो है वो किया है, और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सब आए हैं. जो क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया पे उन लोगों ने सेट किया, मैं थोड़ी सी साइड मैं केम्ब्रिज की भी लूंगा. इसलिए नहीं कि मुझे जॉब की करनी है या कुछ भी करना है. हर चीज का कोई ना कोई ग्लिच जरूर होता है, सही है. और जो वो ग्लिच होता है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हमेशा काम में आएगा. अब उस ग्लिच की वजह से आप बेचारे परेशान हो रहे हैं, ये एक बिल्कुल इसका हैजर्ड है जो हमेशा से रहता है, क्योंकि पहली दफा सिस्टम बनाया गया है, वो सिस्टम को चेक कर रहे हैं, रीचेक कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज इंप्रूव होगी. अब इस इम्प्रूवमेंट में कितनी जानें जाया होती हैं, कितने करियर जाया होते हैं, ये हमेशा से एक प्रोसेस रहा है. इसी क्लासिकल एग्जांपल में दे देता हूँ आप लोगों को. 1995 के अंदर विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज लॉन्च की, सही है. और बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली वाज वेरी हाई ऑन दिस पर्टिकुलर एलिमेंट कि इसको हम ग्लोबल लॉन्च करेंगे और हम ग्लोबल मीडिया का कवरेज देंगे, सही है. सिंस दिस दैट वाज द फर्स्ट ग्राफिक वाली ऑपरेटिंग सिस्टम जो ट्रेडिशनल सिस्टम से हट के चीज थी, तो माइक्रोसॉफ्ट वाज प्रीटी मच हैप्पी कि हमने तकरीबन 5 साल लगाए हैं और इस सिस्टम को डेवलप किया है, और इसके हमने ग्लिचेस वगैरह देखे हैं, सो ऑन एंड सो. इंटरनेशनल मीडिया, भले वो न्यूज चैनल्स हो, भले वो इंटरनेट मीडिया हो, कुछ भी हो, BBC, CNN, अल जजीरा, NBC और यू नेम इट, सही है. पाकिस्तान से भी थे, इंडिया से भी थे, दुबई से भी थे, और तमाम तर हाईटेक टॉप कंपनीज जितनी भी थी वो सब के सब पहुंची हुई थी उसके इनॉग्रेशन के अंदर और उसका लॉन्च के ऊपर, सही है. सो देयर वाज लाइक 5,000 या 4,000 के करीब लोग उस ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे जो माइक्रोसॉफ्ट ने अरेंज किया हुआ था उनके अपने विसिनिटी के अंदर. मीडिया, ग्लोबल मीडिया वाज देयर, ब्रेकिंग न्यूज़ पे चल रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट इज लॉन्चिंग विंडोज 95, द लॉन्च ऑफ विंडोज 95, और मीडिया वाज देयर. और बिल गेट्स जो है वो कहता है कि सिंस इट्स सच अ बिग स्टेप, I will be, not me, Danish Tabasum, Bill Gates will be representing that particular talk about and the launch of Windows 95.
विंडोज 95 स्टार्ट होती है, ग्लोबल मीडिया देखना शुरू करते हैं, लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर देते हैं कि जी क्या बात है। और विंडोज का जो अजीब सा जो एक छोटी सी विंडोज हुआ करती थी वो लिखी हुई है नीचे, विंडोज 95 लिखा हुआ आता है, और एकदम से ब्लू स्क्रीन आ जाती है, एरर। ठीक है, ग्लोबल मीडिया में, दुनिया भर के अंदर लाइव माइक्रोसॉफ्ट अपना टॉप नॉच प्रोडक्ट जिसपे वो 5 साल से रिसर्च कर रहा था, ग्लिचेस निकाल रहा था, जिस वक्त वो लॉन्च होता है, इवन उस पर्टिकुलर मोमेंट पर बिल गेट्स को भी नहीं मालूम था। 2 सेकंड तक बिल गेट्स अपनी बात करता रहा, 2 सेकंड तक एक्स्ट्रा। ठीक है, और उसके बाद उसके फिर कान पे पीछे से बोला, बेटा जी फटा आ गया है, पीछे देख हो क्या रहा है, क्योंकि वो अपने बारे में, वो विंडोज 95 के बारे में आगे प्रोसीड कर रहा था नेक्स्ट बात की तरफ। और जब उसे पीछे मुड़ के देखा तो इट वाज अ ब्लू स्क्रीन और उस पर एरर आया। ठीक है, पॉइंट क्या है बताने का? पॉइंट ये है कि जब आप कोई टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करते हैं या किसी चीज, अब किया क्या उन्होंने किया ये, कैम्ब्रिज वालों ने किया ये कि जी आपका जो भी कोई रिजल्ट था वो किस तरह से बनाया गया। उन्होंने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया, वो जो आप मुझे हंसी आ रही कहते हुए, मैथ्स में जिंदगी के अंदर पहली दफा इम्प्लीमेंटेशन हुई प्रोबेबिलिटी की और परम्यूटेशन की, सही है, स्टैट्स की, और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया गया। और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करने के बाद आपको एक सेकेंड, हाँ, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया गया, और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करने के बाद एक कंप्यूटर का एआई प्रोग्राम बनाया गया जिसने उस रीजन के रिजल्ट्स को देखा, उस रीजन के पिछले 5 3 साल या 4 साल के रिजल्ट्स को देखा, उसमें ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखी, प्लस फिर आपका रिजल्ट देखा, और उसको कॉरेस्पॉन्ड करते हुए उन्होंने एक आपको एक नंबर दे दी। वो आपका ए भी हो सकता है, वो आपका ई भी हो सकता है, वो आपका यू भी हो सकता है, पता नहीं यू कैसे, बस है। ठीक है, सो अब हुआ इस तरह से कि ये जो स्टैट्स का इस्तेमाल जिंदगी में पहली दफा किया गया है, या परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का पहली दफा इस्तेमाल किया गया है, इट वाज डिजास्टर्स, क्योंकि दे बेसिकली आर गोइंग टू लर्न थ्रू मिस्टेक्स। और इस मिस्टेक के अंदर अनफॉर्चुनेटली द बैच ऑफ 2019 एंड 2020 रगड़ा गया, क्योंकि सिस्टम बना ही 4 महीने 6 महीने पहले, सही है। मार्च के अंदर उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, और जून में उन्होंने आपके रिजल्ट को असेस करना शुरू किया, सही है, और अगस्त में उसने आंसर डिलीवर किया। यार 5 साल का माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम ग्लिच लेकर आ सकता है, तो ये तो ग्लिच वाला है ही, मानना के है, ठीक है, और कितना गलत है वो अलग बात। सो ये चीज जहन में रखो कि यार आप में से जिसका भी ग्रेड भले ए आया है भले ई आया है, सही है, ए और ई, याद रखो इसकी कोई वर्थ नहीं। और जिनका यू आया है, सही है, वो 2 नफल शुक्राने के पढ़, जिनका यू आया, सही है, वो शुक्र के 2 नफल पढ़ लें। उसका रीजन क्या? उसका रीजन ये भाई कि ये जो अब मैं बताता हूं उन लोगों के लिए जिनका ए एस में ए से लेकर ई ग्रेड तक आ गया। अब आपके साथ मसला क्या हुआ? आपके साथ मसला बेटे जी ये हुआ है कि आपको जो A2 का 100 मार्क है ना, A2 का जो 100 मार्क, इसमें ग्रेड लेना है, ठीक है, इसमें ग्रेड लेना है आपको। जो 100 में से आपने स्कोर कर लिया वो ग्रेड है, ठीक है। जिस बच्चे का यू ग्रेड आया हुआ है उसको 100 में से मार्क्स नहीं देने, उसको 200 में से मार्क्स देने, और उसके लिए ग्रेस एलिमेंट है। ग्रेस एलिमेंट क्या है? देखो, पढ़ो पूरा साल A2, लिखने की तैयारी करो A2 की बेसिस पर, उसकी इवैल्यूएशन स्किल्स सीखो, उसके सब चीजें सीखो, और सीखने के बाद उस स्किल लेवल के ऊपर, A2 की स्किल लेवल के ऊपर AS का पेपर दो। अभी AS के पेपर में फोड़ के आओगे जाके, आपका स्कोर एकदम से ज्यादा हो जाएगा। मीनिंग आपका AS जो एक्सेलरेटेड देंगे, आपका AS भी काउंट हो रहा होगा। मीनिंग यू हैव 2 थिंग्स जो आपके कोर्स को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, जो आपके रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। और जो चीज आपकी AS है वो पहले पढ़ चुके हैं, पेपर की प्रिपरेशन आप लोगों ने की हुई है, सारा काम आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसको आप रिवाइज करेंगे। A2 खुद कॉम्प्लिकेटेड है, सही है, उसका आंसर निकलने का तरीका कॉम्प्लिकेटेड है, सही। आप उस A2 वाले आंसर टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे, और कहां पर पोस्ट करेंगे उस आंसर को? जो AS के आंसर्स, तो एकदम से AS के अंदर आप यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी हाई। और ये मैं हमेशा से कहता हूं, हमेशा कहता हूं,
कि अगर बिजनेस के अंदर यू हैव टू स्कोर हाई, if you want to score steric or A, consolidated A or strong B or steric B, A steric, अगर आपने A लेवल्स के अंदर बिजनेस के अंदर ये 3 ग्रेड में से किसी एक ग्रेड के ऊपर जाके आपने रुकना है, बेस्ट सोल्यूशन गो फॉर एक्सेलरेटेड ऑलवेज। और ये तो इस साल भी इवन एक्सपेक्टेड ग्रेड्स के अंदर भी ऐसा हुआ है कि जिस बच्चे ने एक्सपेक्टेड ग्रेड्स के साथ भी एक्सेलरेटेड दिया था उसका रिजल्ट अच्छा आया है। थ्रू आउट बिजनेस की बात कर रहा हूँ, किसी और सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, आता ही नहीं कोई दूसरा सब्जेक्ट में, सही है। तो ये याद रखो। तो ये जितने भी आपके जो आपने कल जगजीत सिंह की गजलें सुनी होंगी, या आपने रोते धोते गाने सुने होंगे, या आपने कहा होगा वो छोड़ के चली गई या वो छोड़ के चला गया, उसका गम इतना नहीं था जितना गम मुझे इस रिजल्ट का। अगर आपकी कभी कोई ऐसी स्टेटमेंट्स थी या आपका दिल चाह रहा है कि आप एक CIE केस करें, तो आप समझें अगर आपका और अगर यू ग्रेड आया, सही है, यू ग्रेड वाले 2 मिनट के लिए साइड पे हो जाओ, यू ग्रेड वाले 2 मिनट के लिए साइड पे हो जाओ। अब मैं बात करता हूँ ए और ई वाले। बेटे जी, ए वाला कोई फुदकने की जरूरत नहीं है, कोई फुदकने की जरूरत नहीं, कोई तीर नहीं मारा, आपके ए ग्रेड का कोई मतलब नहीं, सही है, कंसिडर भी नहीं होगा आपके A2 के, सही है। अब A2 में अगर आपने सी ग्रेड लिया ना, अगर सी सी ठीक है, सी ग्रेड लिया तो आपका सी ही है, उसका ए मिलाकर CB बनना नहीं है आपके पास। इसका मतलब पता है क्या, जो एक्सेलरेट दे रहे हैं ना उनको 2 चांसेस मिल रहे हैं, एक चांस मिल रहा है उनको AS का, एक चांस मिल रहा है A2 का। भाई आपको बॉल मारने के 2 चांस मिल रहे हैं, ठीक है। और जो सिर्फ A2 दे रहे हैं ना वो सिर्फ एक चांस, बेटा एक ही दफा बॉल मिलेगी, मारो, जहां लगती है वही स्कोर है। तो चांस एक्सेलरेटर वालों के लिए ज्यादा है। एक बचपन से मैं एक चीज सुनता आ रहा था कि गधे घोड़े एक लाइन में खड़े कर दिए, सही है, ऐसा ही हुआ। ये वो लोग हैं कि ए ग्रेड और ई ग्रेड, मैं किसी को गधा या किसी को घोड़ा नहीं बोल रहा, लेकिन ए और ई दोनों बराबर। मकसद जिंदगी में मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन ए ग्रेड और ई ग्रेड वाला दोनों बराबर, सही है, उनको कोई दूसरी चॉइस नहीं मिलने वाली। अब जो कर रहे हैं उन्होंने A2 में कर, क्लियर है। आपको सिर्फ एक टारगेट दिया जाएगा, उस टारगेट पे आपको एक बारी दी जाएगी और उन्होंने टारगेट हिट करना, बैंग ऑन टारगेट। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। जो यू ग्रेडर्स है आपको 2 बारियां दी जाएंगी, एक बारी आपको AS की दी जाएगी जो कि आसान वाली बारी होती है, एक बारी आपको A2 की दी जाएगी जो कि थोड़ी सी मुश्किल बारी होती है। तो जो आसान वाली बारी है ना उसमें वो सारी स्किल्स इस्तेमाल करो जो A2 की, तो वहां पर बैंग ऑन टारगेट करना ज्यादा आसान होगा। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, ठीक है। ये वो चीज आ गई है इत्तफाकन जिसकी वजह से आप लोग अपने ग्रेड के अंदर मेजर लेवल के अंदर आप लोग इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 2 साल पहले एक बच्चा था रोशान हैदर, ठीक है, और उस बच्चे का मतलब ही वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट, सही है, और आई वाज एक्सपेक्टिंग हिज एटलीस्ट इन A, ठीक है, ही गॉट अ C और C या B पता नहीं सा कुछ आया था बिजनेस के, वो भी डिवास्टेटेड, मैं उससे बड़ा डिवास्टेटेड उससे, क्योंकि ही वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ माइन और उससे बहुत अच्छा पढ़ा था, सब कुछ किया। देयर वाज अनदर स्टूडेंट शोएब जो उसके साथ पढ़ता था, ठीक है, ही गॉट एन A, ही गॉट B, सही है, और उसका भी ये आना चाहिए था। उनका एक और दोस्त था तैमूर, ही गॉट अ B। अब इन तीनों का जो मैंने रिजल्ट देखा तो मैं थोड़ा सा परेशान भी हो गया, मैंने कहा यार ये 3 बच्चों का रिजल्ट आया हुआ है, इनका तो स्ट्रेट एस थे यार, इनके कहां से B आ जाए। शोएब वेंट फॉर ओनली A2, उसने एक्सेलरेट नहीं दिया। तैमूर डिडंट लिसन, वो ही सेड कि सर जी B आ गया, सो ऑन एंड सो ऑन। और रोशान वेंट फॉर एक्सेलरेटेड, रोशान गॉट A, शोएब गॉट A, तैमूर गॉट B इन A2। तो एक्सेल देखा से रोशान गॉट स्टेरिक और A कुछ हिसाब से, लेकिन ही इंप्रूव, सिंपल सी बात है, बिल्कुल क्लियर कहानी है कि आप, और इस साल भी ऐसा हुआ A2 के अंदर
2 बच्चे थे, दे वेंट फॉर देयर एक्सेलरेटेड, सही है, और उनका था सी और एक का था डी, ठीक है। एक्सेलरेटेड पे गए थे वो कि हम लोग अपने सी और डी को हम लोग बेहतर करेंगे। दोनों के, एक जिसका डी था उसका सी हो गया, जिसका सी था उसका बी हो गया, सिंपल। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि स्टॉप रेंटिंग, सही है, स्टॉप रेंटिंग। और आपका कोई ग्रेड आ गया है, you should not be dragging about it, you should be not bragging about it, you should not be swagging about it, no swag, no brag, no drag, खत्म कहानी। 11 अगस्त 2020 है ही ऐसा यार, सब कुछ तो हो रहा है, ये भी हो गया, ठीक है। तो इसके कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन 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 जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों से मुझे करनी है, अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कोर्स, जो बात करने वाली वो क्या है? वो बात करने वाली ये बेटे जी, अब ये जो आपका A2 है, इस A2 के अंदर आपको ये जहन में रखें कि आपकी यूनिवर्सिटीज भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अगले साल आपने यूनिवर्सिटीज के लिए भी पढ़ना है, आप लोगों ने सैट के पेपर्स की तैयारी भी करनी है। अब इसी माइंडसेट के साथ, इसी परेशानी के साथ कि यार ये क्या हुआ हमारे साथ, ये क्या नहीं हुआ हमारे साथ, आपको यूनिवर्सिटीज की भी तैयारी करनी है, उसके सैट का पेपर भी देना है, सही है। अगर आप लम्स के लिए जा रहे हैं तो आपको सैट का स्कोर आपका होना चाहिए, तो सैट का स्कोर होगा, वही लम्स के लिए क्राइटेरिया बन जाता है। अगर आपका सैट का स्कोर अच्छा होगा तो आपको आईबीए भी टेस्ट फ्री कर देगा। यहाँ इस बार तो प्लेट में रख के वो दिए गए, एडमिशंस दिए गए, सही है। सो ये चीज प्लीज। अच्छा, एक और क्वेश्चन I just got from a student, वो ये है, सर हमारा अगर ई ग्रेड है या डी ग्रेड है, ठीक है, और हम लोग चाहे एक्सेलरेटेड देना, क्या हम दे सकते हैं? यार मुफ्त के पैसे आए में तो दे दो, बिला वजह 27,000 रुपीज का पेपर देने के मूड में हो तो 120 में दे दो। अच्छा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? सर हमें भी 2 बारियां मिल जाएंगी। हाँ, एक्सेल वाले को 2 बारियां मिलेंगी, लाजमी 2 बारियां का मतलब ये, उसका एएस का अटेम्प्ट का भी स्कोर होगा, उसका A2 का अटेम्प्ट का स्कोर भी होगा। A2 वाले अटेम्प्ट के लिहाज से उसने सारे का सारे अपनी वैल्यूज एएस के अंदर डाली भी होंगी, एएस का स्कोर ज्यादा हाई हुआ होगा। डेफिनेटली दिस इज ट्रू, इट इज ट्रू एंड इट इज गोइंग टू सो हैपन। यूनिवर्सिटीज की बात मैं कर दूं जल्दी से। यूनिवर्सिटीज के अंदर प्लीज 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 कुछ यूनिवर्सिटीज को आप बिल्कुल अपनी इक्वेशन से निकाल दीजिए, ठीक है। पहली यूनिवर्सिटी कौन सी होगी जिसको आपने इक्वेशन से निकालना है? आप बताएं। इक्वेशन से निकाल दो उसको, उसके बारे में सोचना भी नहीं है कि वो है। सही कह रही है, इकरा यूनिवर्सिटी, ठीक है। इकरा यूनिवर्सिटी आपको पैसे भी पैसे भी देना, अगर आपको कि बेटा ये पैसे ले लो और एडमिशन ले लो, नहीं ले। नंबर 1 यूनिवर्सिटी, यस। और इसका नंबर 1 यूनिवर्सिटी का लगा हुआ कहाँ होता है? हेनेडी यूनिवर्सिटी के सामने। ये वो सब बंदे ने ना, इनके मार्केटिंग मैनेजर जो है ना, सलाम है उसको। अच्छा, क्या ये लोग झूठ बोलते हैं? नहीं, झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं, क्योंकि एचईसी के लिहाज से जो वो क्राइटेरिया है, अच्छा एचईसी का, हायर एजुकेशन कमीशन के लिहाज से जो क्राइटेरिया है, उसमें अब उनका क्राइटेरिया ऐसा है कि इकरा यूनिवर्सिटी जो है वो नंबर 1 हो जाती है, ठीक है। तो वो कैंपस के साथ भी है, उनके उसके नंबर ऑफ कोर्सेस के साथ भी है। हाँ। दूसरी यूनिवर्सिटी जिसको आपने बिल्कुल कंसिडर नहीं करना और उसकी तरफ जाना भी नहीं है, दैट इज एनी काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट हो रही हो लेकिन उसकी डिग्री बाहर की, सही है। इसमें सिर्फ एक सिर्फ दो दो प्रोग्राम्स आप इसमें से निकाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो पाकिस्तान में वैसे होते नहीं है, इसलिए वो ऑफशोर हो रहे होते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी, कि जी हम जो हैं वो आपको मलेशिया की डिग्री देंगे, हम आपको सिंगापुर की डिग्री देंगे, हम आपको दुबई टर्किश यूनिवर्सिटी की डिग्री देंगे, सिर्फ लॉ, सही है, क्योंकि लॉ बैरिस्टरशिप जब की जाती है तो आपको लंदन स्कूल ऑफ लॉ से आपको एफिलिएशन है, जो कि आपके बेस मेरे ख्याल से बेव्यू भी करवाता है, आपका जेबस भी करवाता है, और एक तो और भी है क्लिफ्टन के अंदर जो लॉ के करवाता है। लॉ इज अ वेरी गुड प्रोफेशन, मैं बताऊं। और
उसके अंदर ये आपकी फॉरेन होगी और इसमें आप जरूर जाएं, सो ऑन एंड सो। ठीक है। और तीसरी चीज कहना नहीं चाहिए, सही है, लेकिन अब इकोनॉमी की हालत ऐसी नहीं है, ग्लोबल इकोनॉमी की हालत ऐसी नहीं है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रख सके, माफी से। ठीक है। इकोनॉमी की वाट लगी और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत ज्यादा मार्केट। ठीक। तो ACCA और सेमा, हाँ जिसमें मैंने बात की, सेमा, सेमा नहीं करना भाई प्लीज, खुदा रहा, सेमा नहीं करना, CIMA सेमा एक होता है, वो नहीं करना प्लीज, बिल्कुल कचरा है, जाया हो जाओगे, 4 साल 3 साल डाउन द रोड कुछ भी नहीं मिल रहा। इससे बहुत बेहतर है यानी कि बाहर की किसी प्रोग्राम को पाकिस्तान के किसी कॉलेज से करना, एक्सेप्ट लॉ एंड सोशल साइंसेस के अंदर साइकोलॉजी का एक है जो कि बहरिया यूनिवर्सिटी करवाती है, लेकिन वो डिग्री नहीं है, वो एसोसिएट प्रोग्राम है, वो भी आप कर सकते हैं, वो भी सही है, वो भी जायज है। ठीक है। तो आप इस चीज को ज़हन में रखो कि अगर आप इकरा यूनिवर्सिटी, सही है, एक प्रेस्टन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एक पिमसेट है, एक इस तरह का पता नहीं कौन सी है, इल्मा यूनिवर्सिटी है, सही है, कचरा है, इनसे बहुत बेहतर है ACCA का, इनसे बेहतर है AC, मतलब सोचो, मैं नेवर हैव आस्क्ड एनीवन कि ACCA का, लेकिन मैं कहता हूँ इल्मा यूनिवर्सिटी हो गई, बिस्टेक हो गया, इकरा यूनिवर्सिटी हो गई, पिमसेट हो गया, प्रेस्टन यूनिवर्सिटी हो गई, ये यूनिवर्सिटी से बेहतर है कि आप ACCA कर दीजिए। और मैं अभी भी कहता हूँ कि ACCA और CA करने का इतना फायदा अब नहीं रहा, क्योंकि एक तो ये बहुत पुरानी डिग्रीज हो चुकी हैं, 1 नंबर 2 चीज ये जो पेंडेमिक आया उसने इकोनॉमी की वाट मार दी पकड़ के, और दुबई में जहाँ से ये पोस्टिंग वगैरह करते थे, सब कुछ करते थे, ये जो है वहां से लोगों को बकायदा निकाला जा रहा है, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है ऑपरेशन की, एंड दैट इज द रीजन व्हाई। किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, किसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए? चार यूनिवर्सिटीज हैं, इन चारों में से कहीं पर भी एडमिशन मिल जाए, आला। आला, ये आला कौन सा वाला है? ये अत्रोगोल के अंदर सादातिन कोबेक जो बोलता है ना आला, ये वो वाला हो, ये कोबेक स्टाइल, मुझे उसका स्टाइल बड़ा जबरदस्त लगता है। अच्छा, अब सिचुएशन ये है भाई, IBA, CBM, बहरिया, ज़ैबस्ट, विचार। असल क्वेश्चन है, ओके क्वेश्चन नहीं है, नहीं नहीं, अच्छा सही है, अब वो आपने असल में वो अत्रोगोल पे मुझे बोला, खैर कोई बात। तो अब 4 यूनिवर्सिटीज है जिनके ऊपर काम कर, सही है, IBA, CBM, बहरिया, ज़ैबस। बहरिया ज़ैबस तकरीबन सेम हो चुकी हैं, IBA CBM तकरीबन बराबर हो चुकी हैं। और ये प्लीज जहन में रखो कि जिंदगी को आसान करो, IBA की तरफ ना जाओ, CBM की तरफ जाओ। हाँ लम्स डेफिनेटली, मैं कराची की बात कर, ठीक है, कराची के अंदर अगर आपने जाना है तो IBA, CBM, ज़ैबस, बहरिया 4 यूनिवर्सिटीज हैं। लम्स अगर आपके पास पैसे, ठीक है, जाए जरूर जाए, सही है, लाहौर कॉलेज ऑफ लॉ में जाए, UCL में, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ लाहौर, ठीक है, यूनिवर्सिटी UCL है, पता नहीं यूनिवर्सिटी काउंसिल ऑफ लाहौर, सॉरी कॉलेज नहीं। तो अब ये जहन में रखो कि आपके पास जो अच्छा, इसके अलावा सर क्या हम फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हैं? कुछ बच्चे बच्चियां हो सकते हैं फैशन डिजाइनिंग की तरफ जाएं, 100 बिस्मिल्लाह जाएं जी, 100 बिस्मिल्लाह जाएं। उसके लिए फैशन डिजाइनिंग के लिए टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, सही, टिप्स, सही है, एक और है PIPS, टिप्स के नाम से है, ठीक है वो। अच्छा, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान बहुत अच्छा है, वो इकरा का, ठीक है, अच्छा है, इंडस वैली, आला, सही, कोबिक साइड। तो अब ये सिचुएशन ये आपके पास है, मीडिया साइंसेस जाए जरूर, इकरा वाले आपको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाकर भी उसमें डलवा देना, इकरा के अंदर नहीं जाता, मैं तो ये से कहता, ठीक है, द डे यू आर गोइंग टू एंटर इन इकरा यूनिवर्सिटी, आई डिसओन यू, मैं आपको अपना स्टूडेंट नहीं मानता, दिस इज अ डिस्ग्रेस फॉर मी,
सही है, तो ये बस ये सोच लो, या मैं या इकरा, इकरा यूनिवर्सिटी, नॉट इकरा, इकरा यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो इट्स बेसिकली, ठीक है। सो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिए। फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन यू पीपल मस्ट एंड शुड प्रिपेयर योरसेल्फ, ठीक है। उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है, दो तरीके हैं। आपके पास पैसे ज्यादा है, आपके पास पैसे कम है। अगर आपके पैसे ज्यादा है, आप बिला वजह में जाके आईबीए ग्रेड्स ऐसा किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके एडमिशन लेंगे और उनके साथ सेट की प्रिपरेशन करनी शुरू कर देंगे। दूसरा तरीका ये भाई, इंटरनेट पर ना, इंटरनेट पे आपस की बता रहा हूँ, सब चीजें अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है। और ये जो आपके इंस्टीट्यूट वाले हैं ना, जो आईबीए ग्रेड्स वाले हैं या बाकी जो भी, मुझे तो नाम भी नहीं मालूम, ये भी इंटरनेट से ही पढ़ते हैं, सही है। कोई इनके पास कोई रूहानी एंट्री नहीं है इनकी, कोई बाबा जी नहीं रखे हुए ना, सही है। इंटरनेट से पढ़ते, सब इंटरनेट से पढ़ते, ठीक है। यूट्यूब पे जाओ, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, सब चीजें लोगों ने मुफ्त डाली हुई है। एक सेट की बुक लो, और नहीं लेना, जरूरत नहीं लेने। ये जो हसन स्क्वायर के पास जो बुक स्टोर्स बने हुए ना सारे के सारे, इनसे जाके लो यार, सेकंड हैंड जरा मुझे 60 की किताब दे दो, 300 रुपए की किताब आएगी, खोलो, पढ़ना शुरू करो उसको, उसमें हर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होगी, उसको पढ़ना शुरू करो, ऑनलाइन में ट्यूटोरियल्स देखना शुरू करो, इंशाल्लाह फाका हो। एडमिशन आईबीए ग्रेड्स में लेने के बाद भी आपका आईबीए वीडियो, तो यार बिना वजह 40-50 हजार रुपए जाया करने की जरूरत, ठीक है। सो आई एम नॉट वेरी बिग फैन ऑफ प्रिपरेशन इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि मैंने आज तक ये देखा है कि जिस बच्चे ने भी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूशन से काम किया, उसका फर्स्ट गो में तो कभी पाकिस्तान की यूनी ही जाना है तो सेट देने का क्या फायदा। देखो बेटा, दो यूनिवर्सिटीज हैं आपके पास जो सेट के स्कोर को इंटरटेन करती हैं। पहला जो है दैट इज लम्स, जो अगर आपका सेट का सर्टन स्कोर आ जाता है, सर्टन स्कोर, अब उनका क्राइटेरिया चेंज हो रहा है, तो वो मेरे ख्याल से 1200 या 1300 के आसपास का कोई स्कोर लेते। अगर आपका वो स्कोर आ जाता है तो आपको टेस्ट देने की जरूरत ही नहीं, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक, क्वालिफाई कर जाते हो। और आईबीए जो है वो भी इस तरह से करता है, लेकिन वो टेस्ट फ्री करता है, ठीक है। फिर आपका इंटरव्यू वगैरह बाकी चीजें होती हैं। सो ये जहन में रखें कि जो आपका यूनिवर्सिटीज का जितना सर वेल्स वाले सेट के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं, बिल्कुल करवा, बिल्कुल करवा सामने सर। सो सर रजाई से, तो अब ये चीज जहन में रखें कि सेट वाले वेल्स वाले जो है वो भी सेट के लिए प्रिपेयर करवा रहे होंगे, हो सकता है वो भी आपसे कुछ चार्ज वगैरह करें। इफ यू रियली वांट टू गो अहेड विद इट, फाइन करें, लेकिन प्लीज इस चीज को जहन में रखेंगे, दिस इज योर चॉइस कि आप सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपका जो ये फोर्थ सब्जेक्ट बन के सामने आएगा, अगर आपका 3 सब्जेक्ट्स हैं तो दिस इज गोइंग टू बी द फोर्थ वन, ठीक है। आपके पास अकाउंट्स है, आपके पास इकोनॉमिक्स है, आपका बिजनेस है, फिर आपका सेट हो, ठीक है। और मैंने पिछले तकरीबन 4-6 साल के अंदर जो ये ट्रेंड देखा है, आप लोग अराउंड, मेरा ख्याल है इस जनवरी या फेब के अंदर, जनवरी और फेब के अंदर, आप इस सेट की प्रिपरेशन को एक्सक्यूज बनाते हैं अपनी असाइनमेंट्स एंड क्विजेस ना करने का, पढ़ाई ना करने का, सही है। और वो डायरेक्टली इफेक्ट होता है आपके सीआई रिजल्ट के, डायरेक्ट, पक्का पक्का। एक केस, खैर इस केस को मैं थोड़ा सा डिस्काउंट करके बोलूंगा, इस सेंस में कि आप लोगों का पेपर इस बार हो ही नहीं ए टू के। अल्फा का एक बच्चा था फसी मुनीर, सही है। वो प्रिपरेशन कर रहा था, और उसने जनवरी के अंदर जो है वो मुझे उसने बोला कि सर मैं तो सेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरा तो उसकी टेस्ट वगैरह होगा, तो मैंने तो पेपर देना है, और इसके लिए, अच्छा जनवरी में उसका पेपर था, तो उसने नवंबर में ही पढ़ना शुरू किया हुआ था, तो उसने मिड टर्म के लिए कहा था सर मैं मिड टर्म्स वगैरह सही तरह से नहीं दे सकता और मैं असाइनमेंट्स नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसे पेपर वगैरह दिए, सब कुछ किया, और सेट की प्रिपरेशन की, सेट का स्कोर आ गया उसका तकरीबन 1340 के करीब उसका स्कोर आ गया, आईबीए के अंदर उसका एडमिशन हो। हाँ सर जी क्या बात। तो अब जब उसका आईबीए में एडमिशन हो गया, फिर उस बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, ठीक है। और माशाल्लाह ही स्कोर्ड सेनिक इन दिस पर्टिकुलर पेपर,
सही है, जो भी रिजल्ट आया उसमें बिजनेस में उसका स्टैटिक आया, वो एक्सेप्शन है, ऐसे बच्चा एक्सेप्शन होता है, सही है। और उसको मैंने उस वक्त भी बोल दिया था, मैंने कहा, और उसके ग्रुप वाले 4 लड़के थे और चारों लड़के उसकी तरफ देखते थे, यार जो फसी कर रहे हैं ना वही मैं करूँ, उनको मुसलसल बोलता रहता था। मैंने कहा तुम लोगों के ग्रुप में से सिर्फ मैं फसी को ये चॉइस दे रहा हूँ कि वो ऐसा कर सकता है क्योंकि उसका माइंडसेट डिफरेंट, और बाकी सारे उसके तीनों दोस्त जो थे उन्होंने भी आईबी का टेस्ट दे, सेट का प्रिपरेशन करनी थी, तीनों का स्कोर नहीं आया, तीनों ने फिर आईबी की तैयारी की, आईबीए में नहीं हो सका, और उसके बाद फिर जून के लिए दोबारा तैयारी करनी शुरू की तो वो पेपर ही नहीं हुआ, और सीआई का पेपर भी नहीं हुआ, और इवेंचुअली उन सबके जो ग्रेड्स थे वो कहते हैं आगे CDD। एक बच्चा उस ग्रुप में से ए स्टेरिक पे गया, बाकी सारे CDD पे पहुंच गए क्योंकि वो बेसिकली उतना नहीं पढ़ पाते थे। इसलिए प्लीज अपने आप को पहले तो जाके शीशे में देखो, वहीं डर जाओगे भाई क्या खड़ा हुआ ऐसा, ठीक है, हंसी निकल आएगी। अपना अपने आप को शीशे में देखो और जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो उसका नाम लो, खुद ही जो शक्ल बनेगी ना वो आपको जवाब दे देगी कि यार बस तू काबिल नहीं है भाई, तू इस तरह का नाम भी लेता अच्छा ही लगता, मुंह से निकलता हुआ अच्छा ही लगेगा आपको, सही है। थिंक ऑफ द इमेज ऑफ द यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग इन, चाहिए, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द शीशा मिरर एंड से द वर्ड, मैं आईबीए में जाऊंगा, आपको खुद ही लगेगा आप आईबीए मटेरियल नहीं है। बी ट्रू टू योरसेल्फ, और ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि आप आईबीए मटेरियल हैं या आप आईबीए मटेरियल नहीं है, क्योंकि अगर आप आईबीए मटेरियल नहीं है और आप ये जान चुके हैं कि आप आईबीए मटेरियल नहीं है तो डू नॉट वेस्ट योरसेल्फ, सही है, कि यार क्योंकि बाकी दुनिया कर रही है तो उसे मुझे भी करना, भाई बाकी दुनिया कर रही है, आप हैं भाई, आपको अपने आप को बनाना है, या तो अपने आप को आईबीए मटेरियल में कन्वर्ट करो और फिर आईबी के लिए जाओ, कन्वर्ट भी नहीं होना, तफरी भी करती है, पढ़ना भी नहीं है, जाना भी आईबीए में, भाई आईबीए ही नहीं जाते लोग। उसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है, आपने आईबीए जाना है, 100 बिस्मिल्लाह ना जाए, अच्छी बात, आपको जाना चाहिए, आपका रिश्ता हो जाएगा, आपका आईबीए में एडमिशन होगा, लड़की वाले घर आ जाएगी, सही है, कंपनीज वाले घर आएंगे आपके कि आपके बच्चे का आईबीए में एडमिशन हो चुका है, हम आपकी कंपनी कंपनी चलेगी नहीं अगर आपका बच्चा हमारी कंपनी में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला जब तक आपके अंदर टेंडेंसी नहीं होगी कि आप चीज को एक्वायर कर सकें, ठीक है। सो आईबीए, सीबीएम, ज़ैबस्ट, बहरिया, कुछ भी ये आपको इंटरव्यू कॉल्स दिलवा सकते हैं, जॉब में एंट्री दिलवा सकते हैं, शायद जॉब रिटेन नहीं करवा सकते। सर लव्स बेहतर है या एनी अदर यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी, वैल्यू ऑफ मनी? यार देखो, अगर मैं लम्स के बारे में बात करूं, ठीक है, एक कल्चरल डिफरेंस है, ये मैं आपको बिल्कुल बता दूं, वो कल्चरल डिफरेंस कराची वर्सेस लाहौर का है, सही है। आपको शायद ये सुन के हैरानी होगी कि कराची में जब आप आईबीए में या सीबीएम में या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो आपको आपकी तरह की लिंग्विस्टिक्स के लोग मिलते हैं, ठीक है, जिसमें आप वो कराची जो स्किल है उसकी बात करने की, वो आप वैसे मिलते हैं। जब आप पंजाब जाते हैं ना तो वहां पर आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत म्यूट लोग मिलेंगे, म्यूट मीनिंग इसलिए जब तक वो चुप रहते हैं, ठीक है, क्योंकि पंजाबियों के लिए कहा जाता है उस तक क्यूट है जब तक वो म्यूट है। दे आर फिल्थी रिच पीपल भाई, दे आर फिल्थी रिच पीपल। वो गुजरा वाले का बंदा आया होगा, बोल नहीं पा रहा होगा सही का, लेकिन नम्स में होगा, उनके शशके बहुत बड़े बड़े, ठीक है। हम यहाँ जाते हैं फ्लैट की बात करते हैं, वो जाते हैं और कनाल खरीदते हैं, वो एकड़ों की बात करते हैं। हम बात करते हैं 1400 स्क्वायर फीट का फ्लैट, 12वीं मंजिल के ऊपर, ईस्ट ओपन, फोर के चौरंगी के पास। ये हमारी सोच है, कराची वालों की ये सोच, सही है। उनकी सोच क्या होती है, 10 मरले का, 1 कनाल का, 2 कनाल का, 4 कनाल का प्लॉट लेना है, कहा लेना है, वो जी नारायण के पास लेना, हरियाली में लेना, सही है, सोच ही डिफरेंट। अगर आपका लाहौर में रहने का एक्सपेंस आउट आप कर सकते हैं, ठीक है, और आप उस कल्चरल बैक को आप लैक को आप ओवरकम कर सकते हैं, 100 बिस्मिल्लाह जाइए, लव्स में जाइए, नहीं कर सकते डू नॉट वेस्ट योर एफर्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा आधा खानदान लाहौर में, ठीक है, और मुझे आपकी अगर मैं एज पे जाता हूँ और मुझे लव्स के लिए जाना चाहिए तो मुझे मैं आराम से कह सकता हूँ कि मेरे मामू सारे मामू लाहौर के अंदर है,
मैं आराम से किसी के मामू के घर पे जाके मैं रह दूंगा और हॉस्टल के पैसे नहीं। आप अगर हॉस्टलिंग करेंगे ना वहां पर गए, क्योंकि वहां पर हॉस्टल में रहने वाले लोग जो आएंगे ना, वो इस तरह के बैकग्राउंड से आएंगे जो कराची वाले हजम नहीं कर पाते, और कराची वाले उनसे बहुत तेज होंगे। और फिर एक और चीज भी है कि आप लोग जिस तरह के माइंडसेट के साथ जाते हैं या जिस तरह की चीजें आप देखते हैं, आप कहते हैं यार हम लोग एक सर्टेन लेवल के लोग, वहां पर आपको फैसलाबादी, इस्लामाबादी, आपको लाहौरी, आपको कराचीआइट, आपको इवन हैदराबाद का लड़का मिले, सही है। लेकिन जो आपको टेंडेंसी मिलेगी ना वहां पर थ्रू आउट, तो एक एक आपको एक राउंड ओवरऑल एवरेज आपको जो वो मिलेगी चीज, इट्स गोइंग टू बी ट्रेमेंडस। दी पंजाब साइड साइकी, पंजाब साइड साइकी इज बड़ा, एवरीथिंग इज, वो पंजाबी में क्या होता है, वडी वडी। मैं खुद पंजाबी हूँ, लेकिन आई हेट बीइंग सेइंग दिस थिंग, वो हर चीज को बड़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करते, ओ जी ऐसे नहीं होता है, एंड जो होता है इस तरह से वो बातें। पॉइंट क्या है, फॉरेन यूनिवर्सिटी बेटा जी पैसा, अच्छा फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर टर्किश यूनिवर्सिटीज आज गुड, सही है, दे आर बेसिकली अगेन, देखो जो भी कुछ है, आपने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में जाना है, आपने कराची में जाना है, आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी में, भाई पहले सर्च करो कौन से प्रोग्राम्स हैं उनके, उन प्रोग्राम्स की आगे क्या मार्केट वैल्यू है। अभी एक बच्चे ने मुझे बल्कि आपके सीनियर हैं मलाइका खान, उनकी एक दोस्त है, उनका आईबीए में हुआ, सीबीएम में हुआ, आईबीएम में हुआ, सीबीएम में हुआ, किस में हुआ, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से। अब फाइनेंस इकोनॉमिक्स, अच्छा एक इस तरह का एक वो है अकाउंट्स एंड मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स डोमेन, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स की डोमेन, सही, आईबीए भी देते हैं। आप मुझे इसे जॉब बता दो कल आएगी, जॉब है ही नहीं, पाकिस्तान में जॉब है ही नहीं इसकी, अनटिल अनलेस कि आप इसके साथ सीएसएस ना करें। ये पता नहीं है किसी को, पागलों की तरह लोग लगे हुए इसके अंदर, इकोनॉमिक्स और मैथ्स करूंगा, इकोनॉमिक्स और मैथ्स करूंगा, ये जो यू डूड करो भाई, मना किसने किया। जॉब प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, फिर खड़े होके ओ लेवल्स ए लेवल्स को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे होगे, मैथ्स पढ़ा रहे होगे, ट्यूशन पढ़ा रहे होगे, फिर बोलोगे यार ये क्या हो। याद रखो इस चीज को, आपकी यूनिवर्सिटीज जो भी कोई आप सिलेक्ट कर रहे हो, वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, पहले अपने आप को चेक करो यार उसके काबिल हो, नंबर वन। नंबर टू, अगर काबिल नहीं हो तो अपने आप को ग्रूम करो टू गेट दैट पर्टिकुलर फील कि यार मैं इस पर्टिकुलर कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का मैं एम्बेसडर बन सकता हूँ, मैं उसका फील आ रही है नहीं आ रही। नंबर थ्री, जो भी आप प्रोग्राम सेलेक्ट करें, पहले आप ये देखें भाई इस प्रोग्राम के ग्रेजुएट की जॉब प्लेसमेंट होती क्या है, इसकी जॉब प्लेसमेंट है भी या नहीं है, सही है। जितना बच्चा इकोनॉमिक्स और मैथ्स पढ़ रहा है, याद रखना, यामीन एक और क्वेश्चन, बैचलर्स इन अकाउंट्स एंड व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट बैचलर्स, मैं बताता हूँ इसके बारे में। ये याद रखो, जो बच्चा भी इकोनॉमिक्स और मैथ्स के अंदर, भले वो सीबीएम से पढ़ रहा है, भले वो आईबीए से पढ़ रहा है, उसके ज़हन में ये चीज क्लियर होनी चाहिए, उसको इंटरनेशनल जाना है। अगर वो ये सोच के बैठा हुआ है कि मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जाकर लग जाऊंगा, सलाम है उसकी सोच को, और जिसने उसको गाइड किया उसको डबल तोपों के सलाम, ठीक है, क्योंकि दिस इज रॉन्ग। आप गवर्नमेंट सेक्टर में मूव ही नहीं हो सकते जब तक आपने सीएसएस ना किया, तो साथ सीएसएस अटैच करना लाजमी। रही बात आपके अकाउंट्स एंड फाइनेंस के बीएस प्रोग्राम की, अगर इतना दिल चाह रहा है ना आपका कि अकाउंट्स एंड फाइनेंस करनी है, ठीक है, आप एक्चुरियल साइंसेस करिए। अब वो होती नहीं है किसी से, क्योंकि उसके लिए फर्दर मैथ्स होना लाजमी, याद रखो। अकाउंट्स एंड फाइनेंस जरूर करो, मना नहीं करता, लेकिन अकाउंट्स एंड फाइनेंस के लिहाज से एक चीज को ज़हन में रखना कि जब कभी भी आप कोई एक ऐसी जॉब कर रहे हो या आप ऐसी डिग्री कर रहे हो जिसकी सबसे भाड़ में डिग्री, यार एक नीड है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक नीड है, उसकी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। सर कॉमर्स की गिनती के फेमस प्रोग्राम है, जी हाँ, ये इट्स आपकी सोच है, आपकी सोच है राफे कि सिर्फ गिनती के प्रोग्राम्स, आपकी सोच है सर, ठीक है, आप एक्सप्लोर करें यूनिवर्सिटीज, आपको पता चलेगा कि कितनी डिफरेंट स्केल्स के ऊपर, कितने डिफरेंट लेयर्स के ऊपर, कितने डिफरेंट लेवल्स के ऊपर आपकी कॉमर्स आपको लेके जाती है। हमें
हम कुएं के मेंढक है भाई। हमें सीए, एसीसीए, आईबीए, ज़ैबस, सीबीएम के अलावा हमें चौथी चीज नजर ही नहीं कुछ आती। कटलरी आर्ट्स है, टूरिज्म है, सही है, होटल मैनेजमेंट है, लॉ है, सोशल साइंसेज है, इतना कुछ है जिसको कर सकते हो, लेकिन वो करना नहीं है क्योंकि हम मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, सही है ना, खानदान वाले क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, अरे तुम लॉ कर रहे हो, अच्छा जुडिशरी में जाओगे, तुम कलरी आर्ट्स कर रहे हो तो क्या खाने पकाओगे, अरे हाँ पकाऊंगा खाने, मगर खाने थोड़ी पकाने होते हैं सिर्फ उसमें, वहां पर मीडिया साइंसेस करिए, एक्टिंग करो, अरे भाई एक्टिंग के अलावा 10,000 चीजें हैं भाई दुनिया में, सही है। तो ये चीजें होती हैं। और रही बात इस चीज की कि आपके पास, जो मैं बात कर रहा था कि अगर आपका कोई भी प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम की आप बात करें या किसी भी नीड के बारे में बात करें, जिस नीड की बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, याद रखें कि उनके दरमियान हमेशा कंपटीशन बढ़ जाए। अकाउंट्स एंड फाइनेंस वो दुनिया की, पाकिस्तान के अंदर वो वाहिद डिग्री है, वो वाहिद एक डोमेन है जिसके लिए बी कॉम भी तैयार हो रहा है उस तरह की जॉब के लिए, उसी तरह की जॉब के लिए आपका एसीसी वाला बंदा भी तैयार हो रहा है, मोरलेस बेसिक जॉब के लिए आपका सीए वाला भी तैयार हो रहा है, मोरलेस बेसिक तैयारी के लिए आपका बीबीए फाइनेंस वाला भी तैयार हो रहा है, सही है। उसी के लिए आपका अकाउंट्स एंड फाइनेंस वाला बंदा भी तैयार हो रहा है, सही है। उसी के लिए आपका जो है वो, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर लॉ फ्यूचर, तो अकाउंट्स ए लेवल्स में लेना इज यूजफुल और नॉट, बताता हूँ। और सिमिलरली आपका एम कॉम वाला भी ये काम कर रहा है, सही है। फिर आपका सी एम ए भी यही चीज दे रहा है, फिर सेमा वाला भी यही चीज दे रहा है। अबे कितनी चीजें हो गई यार, ठीक है, एक जॉब के लिए। मतलब यही वो चीजें हैं, आप जाके फर्म्स में जाके देख लो कि फर्म जाके जितनी भी बात कर रही होती है कि जी हमारे पास सीएफए वाले बैठे हुए हैं, सीएफए वाला ही फिर आपको सीएफए के सर्टिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, करो सीएफए के सर्टिफिकेशंस उसके साथ, फिर डिफरेंट सर्टिफिकेशंस करो। पर ये ना ज़हन में रखना कि आईबीए का फाइनेंस एंड अकाउंट्स आपको जॉब दिलवाएगा। अकाउंट्स एंड फाइनेंस के साथ इस पर्टिकुलर मोमेंट पर जो आईबीए के स्टूडेंट्स हैं वो साथ एसीसी के और सीए के पेपर्स दे रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं साथ साथ, तो ये डबल बाउंडिंग एलिमेंट चलता है। रही बात इस चीज की कि यार हमारे पास और कौन कौन से फील्ड्स हैं, अगर आप जैसे अभी पूछा था कि लॉ जो है उसके लिए अगर आपने लॉ करना है तो क्या उसके लिए अकाउंट जरूरी है, जी क्या पढ़नी अच्छी बात है, हाँ जरूर पढ़ो, सब्जेक्ट के लिहाज से नॉट अ बैड सब्जेक्ट, लेकिन क्या लॉ में इसकी कोई जरूरत होगी, नहीं, ठीक है। लॉ के अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, आप उसके लिए लाजमी, उसके लिए बेहतर है कि आपके पास ए लेवल्स में लॉ हो ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो। लेकिन क्या मैंने लॉ ओ लेवल्स में और ए लेवल्स में नहीं पढ़ी हुई, क्या मेरे पास स्टिल चांस होगा मैं लॉ की को परसू कर सकूं, बिल्कुल। क्योंकि जो बैचलर्स लेवल है ना, याद रखो, बैचलर्स लेवल का जो प्रिलिमिनरी फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो इसी बेसिस पर होता है कि वो आपको इंट्रोडक्शन देगा, तो आपकी पहले से बेसिस बनी हुई है। ये बिल्कुल वही कहानी है कि साइंस से बच्चा करके जाते हैं, हमारे पास बेतहाशा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो साइंस से ए लेवल्स करके जाते हैं और आईबीए में अकाउंट्स एंड फाइनेंस कर रहे हो। अरे तुमने जिंदगी में अकाउंट्स का नाम सुना है, हाँ सुना है, पता है होता क्या, कैसे करोगे, हाँ कर लेंगे, इस बात, सही है। सो ये चीज जहन में रखो, अपने जो भी कोई आप लोगों ने परस्यू करना है उस चीज के लिए सर लॉ हर सब्जेक्ट पे हो जाता है, अगर इंटरनेशनल प्रोग्राम करना हो तो ए लेवल्स में लॉ ले ले तो ज्यादा बेहतर है। देखो फिर बात यही है, then what's the good choice do we have, we want to stick to business or accounts, not talking about what, not talking chat तो जल्दी चली जाती है। मैं जरा सा क्योंकि मुझे ओरिजिनली इसको good choice or not or accounts, not talking about law or media sciences। देखो यामीन, पॉइंट ये है कि आप अकाउंट्स एंड फाइनेंस जरूर करें, ठीक है, मैं मना नहीं करता अकाउंट्स एंड फाइनेंस करने से, मैं कहता हूँ अकाउंट्स एंड फाइनेंस के साथ जो है ना उसका जो सैंडविच है ना वो मोटा हो गया है, वो पतला नहीं है, वो सिर्फ एक डिग्री नहीं कि जी नीचे वाला जो आपका टोस्ट है वो आपका ए लेवल्स अकाउंट्स है, सही है, ऊपर वाला जो है वो आपका आईबीए का टोस्ट है, बीच में आपका अकाउंट्स एंड फाइनेंस रखा हुआ है, हाँ क्या बात है जी, नहीं ऐसा नहीं, सॉरी ऐसा पॉसिबल नहीं। अब उस आईबीए फाइनेंस के साथ आपको सीएफए सर्टिफिकेशंस को ऐड ऑन करना है, थोड़ा सा आपको उसमें सलाद का पत्ता भी डालना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको केचप शेचप भी डालनी पड़ेगी, थोड़े से आपको पैटी भी थोड़ा सा मोटा करना पड़ेगा, ये सब चीजें जितनी कर रहे हो ना, ये सब चीजें आप कर रहे हो टू मेक योर सेल्फ डिफरेंट। फैशन डिजाइनिंग, थॉट्स ऑफ फैशन डिजाइनिंग, वैल्यू इन कराची, एक्सलेंट,
thumbs up, fashion designing all the way, no doubt. तो ये ज़हन में रखो। तो कोई भी आपने डिग्री करनी है, अकाउंट्स से रिलेटेड कोई डिग्री करनी है, ये ज़हन में रखें, सर्टिफिकेशंस को ऐड, जो डिग्री कर रहे हो उसकी पहले टोटल कॉस्ट निकालो। सही है यार, ये 12 लाख की है, ये 15 लाख की है, ये पूरी सही है। और पूरी की साइकोलॉजी में बात करता हूँ, पूरी की पूरी आप बात करें इन टर्म्स ऑफ टोटल कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल ये भी 20 लाख का, ठीक है, कर ली 20 लाख है, 4 साल के अंदर 20 लाख की हमने बात करी, सही है, 1 साल के अंदर 5 लाख, क्लियर। अगर आप अकाउंट्स एंड फाइनेंस में ना, तो बेटा जी ये 20 लाख नहीं है सर, इस पे ऐड करें सर्टिफिकेशंस, याद रखें, क्योंकि जिस तरह से आपको अच्छी लग रही है ना अकाउंट्स एंड फाइनेंस, आप अकेले नहीं है, हजारों को अच्छी लग रही है अकाउंट्स एंड फाइनेंस, तो एक रेले का रेला निकलने वाला है मार्केट में, सही है। सो आप लोग अपने आप को समझ लें कि हाउ यू पीपल आर गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम दैट रेला, याद रखें, सही है। सो अगर आप डिफरेंट नहीं होंगे तो आप बिल्कुल वही चीज है जो एक ऑर्डिनरी सप्लाई अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, ऑर्डिनरी सप्लाई अवेलेबल है, अब वो ऑर्डिनरी सप्लाई है, तो जब आप ऑर्डिनरी सप्लाई है तो आपकी ऑर्डिनरी डिमांड होगी, और जब आपकी जितनी डिमांड होगी उसी तरह से ऑर्डिनरी सैलरी होगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला कहानी करते हैं। इफ यू आर अ स्पेशल सप्लाई, सही है, तो उसकी स्पेशल डिमांड भी होगी, और स्पेशल डिमांड हमेशा होती है, याद रखिए। अब स्पेशल डिमांड आईबीए की नहीं है, अब स्पेशल डिमांड एक ऐसे बच्चे की है जो आईबीए में होगा या सीबीएम में होगा या ज़ैबस में होगा या बहरिया में होगा, प्लस उसने सर्टिफिकेशंस की होंगी, सही है। एक और चीज इंटीरियर डिजाइनिंग की गाइड कर दें, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, एनी डिजाइन एंड आर्ट्स, थम्स अप, सही है। आईवीएस करवाता है, इंडस वैली स्कूल जो है वो करवाता है इंटीरियर डिजाइनिंग, बहुत अच्छा। टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट का भी है इंटीरियर डिजाइनिंग का, लेकिन वो खुद मुंह से बोलता है कि मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री हूँ, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, वो भी है, पिप्स भी है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग एंड डिजाइनिंग के लिहाज से, तो ये है अच्छे हैं, डिजाइनिंग इज ऑलवेज देयर। और अच्छा, डिजाइनिंग के जो जो लोग डिजाइनिंग की अक्सर मैं साइकोलॉजी की बात अभी 2 मिनट में करता हूँ, जो लोग डिजाइनिंग के लिए या फैशन डिजाइनिंग के लिए या इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए या किसी तरह के डिजाइनिंग फेस की तरफ जाना चाहते हैं, आप लोग प्लीज ध्यान में रखें कि आप लोगों को ये देखना है कि इंडस वैली का या टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान का या इस तरह के ये एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइनिंग का जो टेस्ट है, दे वांट यू टू ड्रॉ, सही है। उनके टेस्ट में आपके सामने एक सब्जेक्ट रख दिया जाता है, यू हैव टू ड्रॉ, तो वो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। और ये प्लीज आप जहन से निकाल दीजिए कि आपने डे 1 पे वहां पहुंचेंगे, इंटीरियर डिजाइनर्स की भी बात कर रहा हूँ और फैशन डिजाइनर्स की बात भी कर रहा हूँ, सही है, कि जी आप डे 1 पे जाएंगे तो जी आपके सामने फैब्रिक्स पड़े हुए होंगे, फैब्रिक डिजाइन, जी नहीं ऐसा नहीं कर रहे होंगे, आप स्टिचिंग भी कर रहे हो, ठीक है, आप बॉक्स बना बना के पैटर्न्स बना रहे हो, और ये भी जाके कहीं आगे जाके काम हो रहा हो, बिल्कुल डिफरेंट कहानियां यार, बिल्कुल डिफरेंट कहानी, सही है। तो ये जहन में रखो कि बाय द एंड ऑफ द गेम आप मारिया भी बन जाएंगे इंशाल्लाह, सही है। लेकिन क्योंकि ये चीज आपके पास एक डिजाइन एलिमेंट है, जैसे वो सहर क्लास के अंदर, आई रिमेम्बर ये इसके अंदर सारे इस क्लास में है या नहीं आई डोंट नो, सहर ने एक दफा क्लास के अंदर बैठी हुई थी, मैं पढ़ा रहा था और वो बैठ के आराम से उनसे डिजाइनिंग कर रही थी, वो बड़ा सारा उसने फ्रॉक बनाया हुआ था, उसके ऊपर लहरें दे रही थी और बहुत अच्छा बना रही थी, उसका है उसके अंदर आर्ट है चीज, उसको कैश करवा सकती है चाहे, सही है। ये चीजें आपको सेम है, तो पहले ये जहन में रखो कि कौन सी नई फील्ड्स ऐसी हैं जो कि मार्केट में आ रही, आपको उनको देखें इंस्टेड के जो एक हर्ड मेंटेलिटी मार्केट में चल रही है, आप उनको देखें और उसके अंदर जाके एंट्री और एक लाइन में जाके खड़े हो जाए, ठीक है। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लॉ, सही है, ये 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता बज ले रहे हैं। साइकोलॉजी अगर आपको करनी है तो सोशल साइंसेस के अंदर आप जाएंगे, सही है, सोशल साइंस के प्रोजेक्ट के लिहाज से आप आईबीए में भी जा सकते हैं, आप सीपीएम में भी जा सकते हैं, आप बहरिया में जा सकते हैं, बहरिया का सोशल साइंसेस बहुत अच्छा है, आप क्या करें, जिसका जो प्रोग्राम अच्छा है वो अच्छा है, सही है। अगर आप सोशल साइंस में जाना चाहते हैं तो आईबीए, सीबीएम, बहरिया, ज़ैबस्ट, और एकदम से एक और यूनिवर्सिटी आती है, ये कहीं और नहीं आती, यहाँ आती है, पीएफ कीट, ठीक है।
PF KIT is also having a good social sciences program. सही है, PF KIT का। इसको मैं और किसी में नहीं, अकाउंट्स एंड फाइनेंस में कभी नहीं बोलूंगा, मार्केटिंग में कभी नहीं बोलूंगा। सही है, या तो ये IT BBA IT कर रहे हो तो PF KIT पे जाओ। अच्छा ये माजू भी एक है, छोड़ दें, कोई जरूरत नहीं है, मैं माजू हूँ, मैं काजू हूँ, कुछ भी छोड़ दें। मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी, ठीक है, छोड़ दें, कोई उसकी कोई बड़ी कैसबेट छोड़ दें, कचरा। कैसबेट, माजू, पिमसेट, प्रेस्टन, इकरा, कचरा, सारा कचरा। सही है, 4 यूनिवर्सिटीज हैं, IPS, CBM, ज़ैबस और बहरिया, ये 4 यूनिवर्सिटीज वन कराची के अंदर। और अगर आप सोशल साइंसेस करना चाहते हैं, PFT। तो ये चीजें जितनी भी हैं, ये आपको सही में रखनी है। जो नई जो टर्मिनोलॉजीज हैं, देर से स्टार्ट हो गई तो काम तो पूरा करना है। तो अब ये जो टर्मिनोलॉजी जितने भी आपके पास हैं, इनमें जो नई जो फील्ड्स आपको स्टार्ट हो रही हैं, वो आपकी हो रही हैं रिस्क मैनेजमेंट। अकाउंट्स एंड फाइनेंस में रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अकाउंट्स एंड फाइनेंस में एसेट मैनेजमेंट। अकाउंट्स एंड फाइनेंस में आपका डेटा एनालिसिस इंजीनियर्स। सही है, डेटा एनालिसिस इंजीनियर्स। अब वैसे IT के अंदर अगर हम बात करें तो डेटा माइनर्स, डेटा माइनिंग की बहुत, डेटा एनालिसिस की बहुत बड़ी खपत है। सही है। फिर आपके पास साइकोलॉजिस्ट, कॉर्पोरेट साइकोलॉजिस्ट, बहुत ऊपर की चीज आने वाली है, ये इंटरनेशनल पे। सही है। एक अजीब सी बात करूंगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मार्केटिंग की ऑफशूट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बहुत इस पे काम हो रहा है इसमें। और यूनिवर्सिटी चाहती हैं कि हमें सप्लाई चेन, ये फार्मास्यूटिकल्स और आपकी ऑयल एंड फील्ड्स, रिफाइनरीज वगैरह, आपकी केमिकल्स वाली, आपकी फास्ट मूविंग कंज्यूमर को FMCGs जो है वो, ये सप्लाई चेन के ऊपर बहुत हाई, बहुत हाई। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से प्रोक्योरमेंट, परचेजिंग उसके ऊपर ये पे होते हैं। सही है, इसे मार्केटिंग की कहानी नहीं कैसे हम मार्केटिंग कर लेंगे, नहीं, मार्केटिंग में लिस्ट है। एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग बहुत बड़ी चीज आ रही है। सही है, दिस इज समथिंग यू हैव टू डू इट। सही है, सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल एडवर्टाइजिंग वगैरह जो होती है, इसमें किया जाता है, इनके बकायदा कोर्सेज दिए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से एक मोटा सा मैं वर्ड बोलूंगा, ERP, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इंजीनियर्स चाहिए होता है, IT की फील्ड है। आपको पसंद नहीं आ रही, आप ये याद रख लीजिए, आपको अंग्रेजी के साथ साथ आपको कंप्यूटर आना चाहिए। आप कंप्यूटर के साथ काम करेंगे, आप चीते हो जाएंगे, किसी में भी चले। और हम लोग जब ये ERP पढ़ेंगे ना A2 के अंदर, सो आई विल बी डिस्कसिंग कि हाउ ERP इज एलिमिनेटिंग जॉब्स। ठीक है, वी विल बी डिस्कसिंग दैट। सो अकाउंट्स एंड फाइनेंस इज नॉट द ओनली थिंग वी हैव टू थिंक अबाउट। आई ऑलवेज बिलीव दिस थिंग। ठीक है, और भी 10,000 चीजें हैं। सर्च यूनिवर्सिटीज एंड गेट योरसेल्फ रेडी। ठीक है, सो आज की क्लास आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैंने इस चीज पे बताया कि यार चीजें जो हैं वो आपके कंट्रोल में हैं, और कल हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इससे सर शोएब जो है मुझे मुसलसल बाहर से देख रहे हैं, सर जी क्लास खत्म करते हैं, दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, और मैं क्लास खत्म नहीं कर रहा, कैसा है जी। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, टाटा, एंजॉय करो, हैव फन। कहाँ गया, एंड कैसे करना है? मैंने लीव करनी है, लीव कर दो।